फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये 16 तारीख की न्यूज़ है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने कैलेंडर जारी किया है यूजी वोकेशनल कोर्स का, जो सेशन 2022 से 25 है। तो उसकी पूरी कैलेंडर जारी किया है कि कब एडमिशन होगा, कब फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि बताया गया है कि जो यूजी वोकेशनल कोर्स का एडमिशन जो सेशन 2022 से 25 है, तो वो कब से होगी? 18 जून से होगी, 18 जून 2022। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप देख पाओगे एडमिशन प्रोसेस जो है कॉमर्स कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का जो डेट दिया हुआ है 18 तारीख से लेके लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब 18 जून से लेके 12 तारीख तक जो है आपको डेट दी हुई है। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको डेट दी है 18 जून से लेके 12 जुलाई तक। उसके बाद जब आप भर लोगे तो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है सबसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। सबसे पहले आपको 16 जुलाई को, 12 जुलाई तक आप लास्ट, मतलब आप फॉर्म जो है भर सकते हो, और 16 जुलाई को है आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, और सभी बच्चे ये ध्यान दें, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कि जब आप फॉर्म फिल करना तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 2-3 कॉलेज का जो ऑप्शन होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन डालना। अगर आप एक कॉलेज डालोगे और हो सके कि जो जिन बच्चों का आपसे अच्छा मार्क्स वगैरह होगा तो उनको पहले मिलेगी वो कॉलेज और आपको बाद में मिलेगी। तो आप ध्यान दें कि 3-4 कॉलेज आप डालोगे तो हो सके आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही किसी न किसी कॉलेज में आ जाए। क्योंकि पीजी के भी एडमिशन टाइम बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सारे बच्चों ने 1 या 2 ही कॉलेज डाला था, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा सीट का डिमांड था उस कॉलेज का। तो जिन बच्चों का मार्क्स उनसे ज़्यादा थोड़ा सही थे तो उन बच्चों को पहले मिली, और जिन बच्चों का थोड़ा कम था, उनमें सीट नहीं बचा, फुल हो चुका था, तो उनको फर्स्ट में भी नहीं निकला, सेकंड में भी नहीं निकला। तो आपको स्पॉट तक, मतलब उन बच्चों को स्पॉट एडमिशन तक का वेट करना पड़ा था। 3-4 लिस्ट निकला था, उसमें भी नहीं हुआ। तो आप ध्यान दें कि कॉलेज आप 2-3, एक कॉलेज नहीं डालें, आप 2-3 कॉलेज जो भी आपका ऑप्शन है जिनमें ज़्यादा सीटें हैं तो आप वो देख के डालें, और 3-4 कॉलेज का ऑप्शन आप डालें। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरोगे, और आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इसमें डेट दिया हुआ है 16 जुलाई को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, आप चेक करना। आपका मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जाके डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना कॉलेज में। और अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ दिस मेरिट, मतलब जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा 16 तारीख को, आप चेक कर लेना। तो उसके बाद 27 जुलाई तक आपको जो है एडमिशन जाके, जो मतलब एडमिशन तो आपका हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स होती है कॉलेज में जमा करना होता है तो वो 27 तारीख से पहले आपको जमा करना है जाके। उसके बाद जो वैलिडेशन होता है, जो कॉलेज करेगी आपकी वैलिडेशन एडमिशन का, तो वो 30 जुलाई तक दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लियर हो गया। 16 जुलाई को निकलेगी आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। 27 जुलाई तक आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा कर लेना है, एडमिशन ले लेना है जिन बच्चों का निकल जाएगा, और 30 तारीख तक जो है वो आपको वैलिडेशन तक का डेट दिया हुआ है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब आएगी सेकेंड मेरिट लिस्ट। जिन भी बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो वो बच्चे सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करेंगे। तो जब सेकेंड मेरिट का डेट इसमें कब दिया हुआ है? 3 अगस्त को दिया हुआ है, 3 अगस्त 2022। तो जिन जिन भी बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो वो सेकेंड लिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड लिस्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो 3 तारीख को उनका भी मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, उनका जब निकल जाएगा तो 11 अगस्त तक उनका भी दिया हुआ है डेट कि अब जाके कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा कर ले, एडमिशन ले ले। और वैलिडेशन का लास्ट डेट दिया हुआ है 13 अगस्त तक। तो सेकंड मेरिट लिस्ट का भी जो है वो प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट पे। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो 18 अगस्त को निकलेगी। जो बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, जिन बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं हुआ, तो वो बच्चे थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। थर्ड मेरिट लिस्ट में 18 अगस्त को थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगी,
और 26 अगस्त को जो है आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन ले लेना है, और 29 तारीख तक आपका वैलिडेशन का डेट दिया हुआ है। तो ये तो आपकी थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट की डिटेल। ठीक है, अब उसके बाद जो है जिन भी बच्चों का मतलब जैसे कोई बच्चे डाल रहे हो लगातार वही कॉलेज डाल रहे हो, उनको नहीं मिल रहा है, फर्स्ट में भी नहीं निकला, सेकंड में भी नहीं निकला, थर्ड में भी नहीं निकला, तो उनको क्या करना है, फिर फोर्थ भी राउंड होगा। फोर्थ राउंड का भी इसमें डिटेल दिया हुआ है, जो स्पॉट राउंड होता है। पीजी में तो ऐसा नहीं दिया हुआ था, मतलब ये तो बहुत अच्छा है कि इसमें कैलेंडर पहले जारी कर दिया गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट। लेकिन पीजी का एडमिशन हुआ था तो उसी समय पता चला था कि ठीक है अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, और स्पॉट राउंड उसी समय पता चलता है। इसमें पहले ही कैलेंडर में ये बताया गया है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद फोर्थ राउंड जो मतलब होगा स्पॉट एडमिशन जिसको बोलते हैं, पहले आओ और पहले पाओ। मतलब स्पॉट एडमिशन में यही है कि पहले जो जाएगा उनका पहले एडमिशन होगा, जो लेट से जाएंगे पहले आओ पहले पाओ, ये सिस्टम है ही स्पॉट राउंड का। तो थर्ड मेरिट लिस्ट का तो प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो जब स्पॉट एडमिशन आपका स्टार्ट होगा, 3 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 सितंबर में आपका स्पॉट एडमिशन होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, आप कॉलेज चेक कर लेना किन कॉलेज में कितनी सीटें बची होंगी उस समय। तो उस समय और उसके बाद जो है पहले आओ और पहले पाओ, आपको जो है 3 सितंबर को यहाँ पे दिया हुआ है स्पॉट एडमिशन का। तो आपको जल्द से देर नहीं करना है, आपको कॉलेज जाके तुरंत और एडमिशन ले लेना है। और जो लास्ट डेट दिया हुआ है पब्लिकेशन ऑफ स्पॉट राउंड एडमिशन लिस्ट बाय कॉलेज ऑन मेरिट लिस्ट, वो 5 सितंबर को दिया हुआ है। 5 तारीख तक आपको ले लेना है, और 7 तारीख तक वैलिडेशन का डेट दे दिया है। तो ये सारी प्रोसेस जो थी वो एडमिशन की थी। ठीक है, कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, सेकंड थर्ड, देन फिर स्पॉट एडमिशन होगा। फिर उसके बाद स्टार्ट जो आपकी क्लासेस जो है वो 12 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो यूजी वोकेशनल का जो कोर्स है जो 2022 से अभी 25 चलेगी, तो उनका क्लासेस जो है 12 सितंबर से आपका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फ़ी वगैरह है उसका कितना चार्जेस लगेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हो BC1 और जो BC2 स्टूडेंट के जो आते हैं वो उनका 750 लगेगा, और जो SC ST के कैंडिडेट्स होंगे उनको 400 पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म भरने टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस चीज़ में क्या क्या आपके पास मतलब होना चाहिए, मीन आपके पास वो चीज़ इतना परसेंटेज होना चाहिए। BCA BSc ये सब जो आप देख पा रहे हो उसमें 10+2 या ISc या ICOM विथ एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क्स, मतलब आपके पास 45% जो है मार्क्स होना चाहिए। और कम से कम विथ यहाँ पे देख पा रहे हो मैथमेटिक्स एज वन ऑफ अ कंपलसरी सब्जेक्ट एट +2 लेवल, मतलब इंटर में कम से कम आपके पास जो है मैथमेटिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। मतलब तो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ एलिजिबिलिटी में बताया हुआ है, और मार्क्स जो है 45% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। सेकंड में है BBM BBA BASP, मतलब इसमें एडमिशन के लिए, इस कोर्स के एडमिशन के लिए आपका 10+2 जो है होना चाहिए, ISc या ICOM या IA डिप्लोमा और ITI होना चाहिए। ऑल्सो पास 100 मार्क्स एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 45%। इसमें भी आप देख पा रहे हो 45% है। इन BSEB पटना विथ एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क्स इन एग्री, मतलब इसमें भी आपको जो है 45% मार्क्स होना चाहिए। और ऊपर में जो दिया हुआ है 10+2 ISc, ये सब चीज़ में से कोई एक आपका होना चाहिए। फिर BEWM में जो है 10+2 ISc विथ, इसमें भी 45% मार्क्स चाहिए इन एग्रीगेट मैथ या बायो, दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए, नेसेसरी है। ठीक है, बायोटेक BIMB ये सब जो कोर्सेस है इनके लिए भी 10+2 ISc विथ एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेशन विथ बायोलॉजी एज कंपल्सरी पेपर, मतलब आपका जो है वो बायो होना चाहिए 10+2 में, तो मतलब सही रहेगा। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी। फिर आप बी ऑप्शन में देखोगे कि ऑप्शन ऑफ चूजिंग एटलीस्ट 2 कॉलेज विल बी
मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक या दो कॉलेज नहीं डालना, यहाँ पे तो आपको नोटिस में ये बताया गया है कि कम से कम स्टूडेंट्स को 2 कॉलेज डालना मतलब कि नेसेसरी है। तो आप 3-4 भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालना, जिससे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाए, आपको कॉलेज मिल जाए। इसके साथ मैं एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप देख पा रहे हो इसमें बताया गया है कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा किस तरीके से होगा, किस बेसिस पे होगा। यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12। मतलब आपका जो मार्क्स आप जो भी ऑब्टेंड किए होंगे उस बेसिस पे, जैसे कोई कॉलेज होगा, ठीक है, जैसे जीडी वुमेंस हो गया, इन कॉलेज हो गया, तो उन सारे कॉलेज की बहुत ज़्यादा डिमांडेड होती है। तो उसमें अगर जिन बच्चों का मार्क्स आपसे ज़्यादा मतलब अच्छे होंगे, तो वो उन बच्चों को पहले सीटें मिलेगी आपके मुकाबले। और मतलब जिन भी बच्चों का हो सके उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आ जाए नाम। तो जो जिनका मार्क्स जो है जितना होगा उस हिसाब से उनको वो कॉलेज मिलेगा। इस बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। फिर ई ऑप्शन में आप देख पा रहे हो, इफ़ अ कैंडिडेट मेंशन wrongly his her caste category, his application form will be rejected without refund of application fee। मतलब अगर आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो अगर आप गलत आप मेंशन करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा, और आपका जो फ़ी जो लगेगा फॉर्म फिल के लिए, जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफ़ंड भी नहीं होगा। यहाँ पे बताया हुआ है आपका, ये सब अच्छे से बताया गया है। तो जब आप फॉर्म भरना तो अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से डालना और अच्छे से आप अपना फॉर्म भरना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।